हम्म मार्केट तो बहुत बढ़ गया। हम्म। अच्छा, तूने जो शेयर सोचा था वो सारे ही बढ़ गए, कुछ ले नहीं पाया। अरे यार, सबकी यही कहानी है रे, सबकी यही कहानी है। इसमें डिप्रेशन होने का क्या है? बहुत, शेयर बाजार तेरा मेन काम नहीं है, तू कुछ और काम करता है। शेयर बाजार में एक अपॉर्चुनिटी अगर रहेगी तो तू पैसा बना लेगा। और एक बात मान ले, शेयर बाजार में हर वक्त अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये बढ़ गया तो इसमें एक फीलिंग मत लेके आ कि तूने मिस कर लिया कुछ भी। ध्यान दे, फोकस कर। डेफिनेटली तेरे को और शेयर मिल जाएंगे जिसमें तू पैसा बना पाएगा। फोकस कर और टेंशन मत कर यार। छोटा छोटा बात को लेके टेंशन करेगा लाइफ में, इतना नेगेटिव मत हो। अपना बिजनेस भी फोकस कर, अपना काम पे भी फोकस कर, और स्टॉक मार्केट में एक अलग तरीके से एनालाइज करने का सोच। डिप्रेस मत हो। मार्केट तो बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, सब कुछ होगा, बट तू अपने प्रति नेगेटिव मत हो। समझ रहा है? ठीक है, चल रखते, ध्यान रख। ओके। दोस्तों, मेरा दोस्त है, फ़ोन कर रहा था, कह रहा था डिप्रेस हो गया है। डिप्रेस वर्ड बहुत आजकल कैजुअली सबको यूज़ करने लग गए हैं, बट कह रहा था कि शेयर बाज़ार इतना बढ़ गया, कुछ कर नहीं पाया, तो अंदर से बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसको। दोस्तों, ये फोमो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये ले डूबेगा। शेयर बाजार बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और हम कुछ ना कर पाए। ये एक स्टेटमेंट इतना सुन रहा हूँ, इतना सुन रहा हूँ कि उसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं मार्केट में 15 साल से हूँ और मुझे समझ में आता है दोस्तों मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, ये जो शेयर बाजार में अनरीजनेबल बढ़त और अनरीजनेबल घटत, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैंने तो सालों साल देखा है, और मार्केट ऊपर जाते और मार्केट नीचे जाते और हर तरह के इमोशंस मार्केट के अंदर में आते देखा है। और जैसा कि मेरा दोस्त अभी परेशान है, वैसे बहुत लोग परेशान हैं जो मार्केट में इतनी तेज़ी को एक्सपेक्ट नहीं किए थे। दोस्तों, मैं एक बात बोलूं आपको, फोमो सबको होता है। चाहे आपने 0 पैसा डाल रखा है, चाहे किसी ने 10,000 करोड़ भी डाल रखा होगा ना, उसको भी फोमो होगा। क्योंकि एक जो चाह होती है कि मुझे और पैसे कमा लेने चाहिए थे, क्योंकि मार्केट इतना तेज हो गया, ये चाह कभी ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, फोमो होना गलत भी नहीं है, बिकॉज फोमो रहेगा तभी आप नया क्या करना है, कैसे करना है, उसकी तरफ सोच पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपको फोमो को ख़त्म करने का। मैं कोशिश करूंगा आपको एक पाथ दे पाऊं जिसमें ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर में आ रही है शेयर बाजार के प्रति, कि आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाए, ये नेगेटिविटी कुछ हद तक मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज़ किया है। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में मार्केट में हुआ क्या है? मार्केट के अंदर में एक होप क्रिएट हुआ है, और यही मार्केट है, वो फ्यूचर होप को ही जनरेट करता है। मार्केट करंट प्राइस के रूप में उसको दिखाता है। जब हम सब अपने जीवन को संभाल रहे थे, अपना बिजनेस संभाल रहे थे, अपना हेल्थ को संभाल रहे थे, मार्केट ये सोच रहा था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से अपना प्राइस को डिसाइड कर रहा था। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर बार होता है कि हम अपने जीवन में करंट में इतना व्यस्त रह जाते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते हैं, और मार्केट फ्यूचर के बारे में सोच के एक डायरेक्शन सबको दे देता है। तो जो आज हो रहा है मार्केट में, कि मार्केट ऑल टाइम हाई में है, जो पिछले 4 महीने से मार्केट तेजी में था, और जो आज इकोनॉमी में हो रहा है, जब चीज़ें वापस से एक्टिव हो रही है, तो ये जो लैग है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है मार्केट का। इसका मतलब मार्केट 6 महीने पहले ही बता देगा कि 6 महीने बाद क्या होने वाला है। ये एक सत्य है जिसको आप सबको समझ लेना है। तो अब सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो जीवन में हमेशा हमें अभी जीने के लिए बोला जाता है। फ्यूचर कैसे जिए, कैसे देखें, ये जानना एक्चुअली में बड़ा टफ है। बट इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए,
और क्या पाथ लेना चाहिए, ये इस वीडियो का उद्देश्य है। आशा करता हूं ये वीडियो से आपको उस उद्देश्य की तरफ एक रास्ता दिखेगा। दोस्तों, मार्केट में तेजी हो गई, स्टॉक्स बहुत चल गए, कई ऐसे स्टॉक्स बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो गए कि अब आप देखेंगे उनको तो आपके लेने का हिम्मत नहीं करेगा। हो सकता है कि वो स्टॉक यहां से और बढ़ जाए और भी आपकी हिम्मत वीक होती रहेगी और आप शायद वो स्टॉक को कभी ले नहीं पाएंगे और वो महंगे के महंगे रह जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपके पास में रास्ता क्या है? दोस्तों, रास्ता है कि अब आप स्टॉक वाइज देखें ना चीज़ों को, अब आप सेक्टर वाइज आ जाइए। मेरा ये मानना है कि अब उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का टाइम आ गया है जिसमें मून शॉट्स दिख रहे हैं, जिनमें एक रिकवरी दिख रही है और जिनमें करंट मार्केट साइकिल के हिसाब से एक आउट परफॉर्मेंस का एक उम्मीद दिख रहा है। दोस्तों, जब मार्केट डाउन था, कोविड सिचुएशन था, तो एफएमसीजी ने बहुत अच्छा किया, फार्मा ने बहुत अच्छा किया, तो वो उस समय की नीड थी उस सेक्टर की परफॉर्मेंस की। जब मार्केट रिकवर कर रहा है तो एक सेक्टर होगा जो कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अब आप लोग सबको इस सेक्टर वाइज एनालिसिस करना चालू करिए और अगर कोई सेक्टर लगता है जो करंट परिस्थितियों में आउट परफॉर्मेंस कर सकता है, उन सेक्टर्स के अंदर में स्टॉक्स ढूंढिए जो स्टॉक्स शायद सस्ते हों या शायद महंगे भी हैं, लेकिन वो इतने स्पेशल है वो स्टॉक्स कि आपको आउट परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकते हैं। दोस्तों, आप स्टॉकेज में अगर देखेंगे तो हमने एक सेक्शन डाल रखा है सेक्टर्स। अगर आप सेक्टर सेक्शन में जाएंगे तो आप देखिए इसके अंदर में सारे सेक्टर्स को हमने लिस्ट कर रखा है और ये फ्री फीचर है। मैं दोस्तों इन वीडियोस में आपको हमेशा फ्री फीचर ही दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये न लगे कि मैं चाहता हूं कि आप स्टॉकेज के लिए पे करें। तो अगर आप फ्री फीचर्स में देखेंगे सेक्टर में, तो यहां पर मैंने सारे सेक्टर्स का लिस्ट कर दिया है और आप किसी भी सेक्टर को सर्च करेंगे तो वहां पर उस सेक्टर का आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करने का एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। दोस्तों, आप देखें अगर मार्केट के अंदर में इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि ये इंटरेस्ट रेट लो जो रेजीम है ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है और सिक्लिकल सेक्टर्स जो कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करते हैं उनमें एक मेजर रिकवरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, पुराना वीडियो से मैंने आपको बताया भी था कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत ही इंप्रेसिव सेक्टर के रूप में दिख रहा है और वहाँ पर रिकवरी दिख रही है और आप उस सेक्टर को सीरियसली देख सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और आज के रूप में देखें तो ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। मैं चाहता हूं ये आदत आप भी अपने अंदर डालें कि सेक्टर आइडेंटिफाई करें जिस सेक्टर के अंदर में आपको किसी भी तरह का रिकवरी दिख रहा है। सेक्टर कैसे पता लगेगा? आप अपने नियर एंड डियर लोग हैं उनसे बात कीजिए कि उनके बिजनेस के अंदर में क्या रिकवरी दिख रही है उनको। अगर आप उनमें से बातचीत के दौरान कोई सेक्टर निकाल पाते हैं, जैसे मेरा एक मित्र मुझे कुछ दिन पहले मिला और वो पेपर सेक्टर में बिलोंग करता था, उसने मुझे कहा कि विवेक, पेपर स्टॉक्स में बूम आनी चाहिए क्योंकि पेपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैंने उस बात को बहुत सीरियसली लिया, तो मैंने क्या किया, मैं स्टॉकेज के अंदर में सेक्टर में गया और मैंने पेपर यहाँ पर सर्च किया तो मुझे पूरा पेपर सेक्टर यहाँ पर मिल गया। जब मैंने पेपर सेक्टर को देखा तो मुझे स्टॉक्स नजर आ गए जो कि मैंने मार्केट कैप के आधार पे उनको लिस्ट कर रखा है। जो मैं स्टॉक्स को देखा तो मुझे एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि कौन कौन से स्टॉक हैं, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी है, कितना सेल्स होता है, क्या डेट इक्विटी रेशियो है और क्या पी मल्टीपल्स में ये स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों, मुझे लगा कि यार ये सेक्टर, क्योंकि प्राइस ऑफ पेपर बढ़ रहे हैं, ये सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। ये एक तरीका था दोस्तों, मैं आपको पेपर स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। सिमिलरली, जब मेरा एक दोस्त है वो घर खरीदने उतरा तो उसको पता लगा कि घर के प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि सडनली डिमांड रेसिडेंशियल हाउस के बढ़ गए। उसने मुझे बोला कि दोस्त विवेक, 15-20% दाम बढ़ गए चीज़ों के, अगर मार्च में खरीद लेता घर तो सस्ते में घर मिल जाता। इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया कि यार रियल एस्टेट सेक्टर को देखा जाए, यहाँ पर डिमांड आया है तो कौन कौन से स्टॉक है जिसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ। तो मैंने रियल एस्टेट सर्च किया और देखा कि रियल एस्टेट में ये सब कंपनीज है। अगेन, किस कंपनी का क्या पीई मल्टीपल है, किस कंपनी का क्या ग्रोथ है, कितना कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करती है, ये डेटा देखने के बाद में मैंने एक व्यू बनाया कि कौन सा स्टॉक इस सेक्टर के अंदर में परफॉर्म कर सकता है।
मैं दोस्तों एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी सेक्टर से राइट स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में वो चर्चा अपने नहीं करेंगे। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको मैं बताऊं कि कैसे आप राइट सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहां से आइडेंटिफाई होगा, वो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत जब आप करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि कौन से सेक्टर के अंदर में एक रिकवरी आने की उम्मीद है। तीसरा दोस्तों, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट को बिलोंग करता हूं, मैं फाइनेंस को समझता हूं, मुझे पता है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर आगे बढ़ाना है तो फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, तो अगर आप फाइनेंस में जाएंगे तो फाइनेंस में आ गए एनबीएफसी, इंश्योरेंस, एएमसी, ये सारे फाइनेंस के अंदर में आ गए, और बैंकिंग हो गया हमारे जो प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स हैं। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं, उन पे इंडस्ट्रीज हैं। आप एक एक इंडस्ट्री को पकड़ के अगर अपना होमवर्क करें और उसमें स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करें तो मेरा दावा है दोस्तों कि आप अब सही सेक्टर के थ्रू सही स्टॉक में एंट्री कर पाएंगे। अब प्रश्न आता है कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि कैसे पी मल्टीपल के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता है, लेकिन इस ट्रैप में मत पड़िएगा कि सस्ता स्टॉक पी कम है इसका मतलब सस्ता स्टॉक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो महंगा है वो और महंगा हो सकता है और जो सस्ता है वो और सस्ता हो सकता है। अगर सेक्टर अच्छा है और अगर महंगा स्टॉक भी खरीदना पड़े तो खरीदिए। अगर सेक्टर खराब है जिसमें स्कोप नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल अपने देखते हैं जैसे मीडिया मुझे सेक्टर कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं लगता है, बिकॉज जिस तरह से डिजिटल मीडिया अब इवॉल्व हुआ है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका मेरे को ग्रोथ उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर सेक्टर अच्छा नहीं है तो महंगा स्टॉक लेके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो के थ्रू हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस तरह का मार्केट का माहौल में जहां पर एक फोमो आ रखा है, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करके उसमें डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए। अब आपको सेक्टर्स देखने चाहिए और अच्छे सेक्टर्स पे महंगा स्टॉक भी अगर है तो उसमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। अगर सेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर महंगा स्टॉक पे तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और सस्ता स्टॉक तो एनीवेज ही कभी भी उस पर अपने को दिमाग अपना नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो से एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको मैं देने में सफल रहा। आशा करता हूं कि आप स्टॉकेज यूज करें और उसके थ्रू अपना स्टॉक सेक्टर रिसर्च का कार्यक्रम को शुरुआत करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।